मेरा नाम प्रताप सिंह राणा है और मैं चंडीगढ़ से बतौर आज़ाद उम्मीदवार लोकसभा का नामांकन भरने जा रहा हूँ। इसके पीछे एक कारण है, पिछले 7-8 सालों से हम लगातार रायपुर टनल अंडरपास बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं राजनीतिक कारणों से चंडीगढ़ प्रशासन ने उस परियोजना को लगातार लंबित करता आ रहा है, जिससे क्षुब्ध होकर के हमने जितना भी हमारी कोर कमेटी बनी हुई है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की, उन्होंने फैसला लिया कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हम चंडीगढ़ की जनता के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह से चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी राजनीतिक दबाव में जो जनहित की परियोजनाएं उनको किस तरह से लंबित कर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है पूरे चंडीगढ़ क्षेत्र के लिए और आसपास के लोगों के लिए, जो इस तरह की जनहित परियोजनाओं को लंबित करते आ रहे हैं, जबकि इस परियोजना से संबंधित सभी टेक्निकल पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसको सिर्फ जानबूझ के राजनीतिक दबाव में इसको लंबित किया जा रहा है। अब हम लोगों के बीच में जाएंगे। मैं पिछले 40 साल से चंडीगढ़ से जुड़ा रहा हूँ और चंडीगढ़ की जो समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं या और भी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं की आवाज़ लेके चंडीगढ़ की जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि आज तक चंडीगढ़ के लोगों को एक बंधुआ, आज तक आज़ादी नहीं मिली है। कहने को 58 साल चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बने हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक चंडीगढ़ एक तरह से प्रशासनिक बंधुआ राज्य, इसको कहेंगे यूनियन टेरिटरी, राज्य नहीं है, एक शहर है। और हमारा जो पहला एजेंडा है, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला एजेंडा है कि सांसद चुनने के बाद सर्वप्रथम चंडीगढ़ को स्वतंत्र रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पूरी ट्राई सिटी में जनमत संग्रह कराया जाएगा, जिसमें चंडीगढ़ की सीमा से लगते 50 किलोमीटर क्षेत्र मोहाली, डेराबस्सी, पंचकुला, बद्दी को चंडीगढ़ में सम्मिलित करने के लिए संसद में एक बिल के तौर पर पारित किया जाएगा। इसके बाद चंडीगढ़ विधानसभा को बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे एमएलए होंगे यहाँ पर, हमारे मुख्यमंत्री होंगे, हमारा ही गवर्नर होगा, हमारा ही यहाँ पे हाईकोर्ट होगा। जो समस्याएं हमारी दिल्ली तक जाती हैं, वो समस्याएं हमारी चंडीगढ़ के बीच में हल होंगी। इसके आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा एक संकल्प है कि पूरे 5 साल में मेरा वादा है, ये वादा के शपथ ले रहा हूँ मैं आज ये आपके माध्यम से, कि 5 साल के अंदर अंदर मैं चंडीगढ़ को सिग्नल फ्री बनाऊंगा। इसके लिए पूरा रोड मैप मेरे पास तैयार है। लोग कहते हैं ये अभी तक तो हुआ नहीं संभव, आप कैसे करोगे? इसका रोड मैप मेरे पास तैयार है। ली कार्बन जी ने जब ये शहर बसाया था, उस टाइम उसने एक एग्जाम्पल सेट किया था ऐसा कि आज से 50 साल बाद या 60 साल बाद जब भी यहाँ की जनसंख्या चंडीगढ़ शहर की बढ़ेगी, तो आपने इस एग्जाम्पल को पूरे शहर में इम्प्लीमेंट करना है। और वो आज तक अनदेखी रहा है। पता नहीं किस तरह के अधिकारी यहाँ पर काम करते हैं, या तो इनकी विल पावर नहीं है या कोई राजनीतिक दबाव है जिस वजह से काम नहीं कर रहे। आप जाते होंगे कभी 15 सेक्टर मध्य मार्ग पे, आपने वहाँ से देखा होगा एक अंडरपास बना हुआ है। पहले पुराने टाइम की मेरे को याद है अभी तक कि सन 85-86 में जब हम यहाँ आए थे, कनेक्टिविटी थी सेक्टर्स में अपनी, 7 सेक्टर से 19 सेक्टर में आना है, बीच में से आ जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक इतना नहीं हुआ था। बाद में इन्होंने क्या किया, उस रोड को वहाँ से बंद कर दिया। अब जितना भी ट्रैफिक है वो राउंड अबाउट से घूम के आता है, उससे समय बर्बाद होता है, तेल बर्बाद होता है और भीड़ भी बढ़ रही है उससे। अब हमारा ये प्लान है कि जैसे ही आप हमें सांसद चुन के भेजते हैं, तो हम ये प्रपोजल केंद्र में लेकर के जाएंगे जो 1 नंबर पे है, ये जनमत संग्रह कराएंगे। हम यहाँ पर चंडीगढ़ के बीच में जितने हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस हैं और स्टेट ऑफिस की तरफ से जिनको मकान मिला है, उन लोगों को आज तक मालिकाना हक नहीं दिया गया। हम जैसे ही शपथ लेंगे उसके बाद अधिकारियों की मीटिंग बुलाएंगे और सिंगल फाइल पे उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए ऑर्डर जो है हम करवाएंगे। और जिनके पास अभी तक मतलब ये ऋण है, जिनके ऋण अभी चुकता नहीं हुए हैं, कुछ बकाया है, उनके एक मुश्त ऋण चुकता कराने की भी स्कीम लेके आएंगे, जिससे कि वो भार मुक्त, ऋण मुक्त हो सके। इसी तरह जो बीपीएल परिवार वाले हैं, वो बेरोजगार बच्चे आज नशे की चपेट में जा रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं है, इसलिए हमने एक स्कीम लेके आए हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा ट्राई सिटी के बीच में साइकिल चलाई है, स्टैंड बनाए हैं, वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, वहाँ साइकिल चार्ज हो जाती है, कार्ड स्वैप करते साइकिल आप घुमाते हैं। हम उसके लिए ई रिक्शा स्टैंड बनाएंगे, चार्जिंग। जो बेरोजगार हमारे युवा हैं वो अपना कार्ड स्वैप करेंगे, वहाँ पे ई रिक्शा लेके जाएँ, अपना दिन भर अपना रोजी रोटी कमाएँ, शाम को चार्जिंग पॉइंट लगा कर जाएँ और 4 पैसे घर लेके जाएँ, नशे से बचें, अपने परिवार को बचाएँ। ये एक मेरा मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा
जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी चंडीगढ़ के बीच में लगे हुए हैं, चाहे वो पीजीआई में है, चाहे चंडीगढ़ प्रशासन के बीच में है, या किसी और भी राज्य में जो चंडीगढ़ के अंतर्गत काम करते हैं, हम ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे जिनको 240 दिन लगातार काम करते हुए हो गए, उनको हम तुरंत प्रभाव से रेगुलर करेंगे और आगे से कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे भर्ती नहीं होगी। जो भर्ती होगी वो रेगुलर बेस पे होगी। एक बड़ा मुख्य मुद्दा मैं आपको बता दूं, चंडीगढ़ में आप देखिए सरकारी जो मकान है 40% मकान आज सरकारी खाली पड़े। आप 24 सेक्टर चले जाओ, 30 सेक्टर चले जाओ, जाके फिजिकल देखिए वहाँ पे। वो कारण क्या है कि जो रेगुलर एम्प्लॉइज रिटायर होकर चले गए, उसके बाद रेगुलर भर्ती कोई हो नहीं रही। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो एम्प्लॉइज लग रहे हैं उनको सरकारी मकान दे नहीं रहे, उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे चंडीगढ़ के व्यापारियों में भी पड़ रहा है। क्योंकि सेक्टर की जो मार्केट है वो मार्केटों में उतनी आमद अब नहीं रही लोगों की, वो मकान खाली पड़े हैं, खंडर हो रहे हैं। हमारा ये एक वादा है लोगों से कि जैसे ही हम सांसद चुनने के बाद यहाँ वापस आएंगे, हम एक स्कीम लेकर के आएंगे, जितने भी सरकारी मुलाजिम जो रिटायर हो रहे हैं वो आजीवन उस मकान में रह सकता है। उसको बेचने का अधिकार नहीं होगा, आगे ट्रांसफ़र का अधिकार नहीं होगा। वो आजीवन जब तक वो जिंदा है वो और उसका परिवार उस मकान में रह सकता है। और जो खाली पड़े मकान के बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जिसको 10 साल नौकरी करते हुए हो गए, ये कोई हमारे साथ बनाएंगे लिमिट या 5 साल, उनको सरकारी मकान प्रायोरिटी के हिसाब से दिए जाए। जो सीनियर डी लिस्ट तैयार की जाएगी, जो सीनियर बंदा है उसको पहले, ताकि सरकारी मकान जो हमारा एजेंडा है इसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये पूरा जितना मध्य मार्ग हो गया, अम्बाड़ा रोड हो गया, ये पूर्व मार्ग हो गया, इन सारे मार्गों पे फिजिबल है। जितने भी सेक्टर को कनेक्टिविटी है उन सबको हम फिजिबल तौर पे नीचे से अंडरपास बना के मिला सकते हैं। अगर उनको हम अंडरपास बना के मिलाएंगे तो निश्चित तौर पे राउंड का जितना भी ट्रैफिक है वो समाप्त हो जाएगा। इसी तरह आप देखते आ रहे होंगे 2014 के बीच में मेट्रो रेल की डीपीआर तैयार हुई थी। मेट्रो रेल की डीपीआर तैयार होने के बाद जैसे ही हमारी सांसद श्रीमती किरण खेर जी बनी, उन्होंने कहा है चंडीगढ़ बहुत छोटा शहर है और यहाँ पे मेट्रो की कोई आवश्यकता नहीं है। आज ये देख लीजिए, आज दोबारा फिर चुनाव आ गए। मतलब 2019 के चुनाव में भी डीपीआर तैयार हुई, तब भी उन्होंने कहा जी हम आपके यहाँ पे मेट्रो रेल शुरू करवा देंगे। उसके बाद फिर वही राग अलावा प्रपोजल जाती है केंद्र तक, जाने के बाद सांसद महोदय उसमें अड़ंगा डाल देती है, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। उनको आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उनका ज़्यादातर समय जो है बॉम्बे में गुजरता है। लोकल आदमी जो रोज़ यहाँ जाम में, कभी दोपहर को सड़कें यहाँ खाली हुआ करती थी। मैं मानता हूँ जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन क्या सरकार का या जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे हैं इनका दायित्व नहीं बनता कि 100 साल आगे की परियोजना के बारे में सोचा जाए कि शहर को किस तरह से विकसित किया जा सकता है। तो ये मेट्रो का प्रोजेक्ट ये 5 साल के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट करवा के देंगे, चाहे इसके लिए हमें जो मर्जी करना पड़ जाए। इसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं होगा। 2 चीज़ें, एक तो सिंगल फ्री, हमारा पूरा चंडीगढ़ सिंगल फ्री होगा। दूसरा मेट्रो प्रयोग करने से हमारे चंडीगढ़ के लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली। ये तो आगे हमारी जो डेवलपमेंट की बात है वीडियो में